स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का मैथ का जो आपका थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर का प्रश्नावली 3.3 को इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न हैं इसके सभी प्रश्न को हल करके बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। जो भी है मैं वीडियो में जो भी सो क्वेश्चन को मैं आपको हल कराते हुए जाऊंगा और आप वीडियो को ध्यान से देखते हुए जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसके मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो देखिए, अगर आपको कहीं इस प्रकार से दिख जाए क्या आपको दिख ही गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट हटने पर मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है, ठीक है। तो जैसे देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है तो ब्रैकेट हटेगा तो -1 माइनस इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें माइनस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और ये हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा, 10। तो 2 माइनस रहेगा अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों माइनस कट जाता है और बच जाता है सिर्फ क्या, जो वो संख्या होता है वही, यानी कि पॉजिटिव नंबर बच जाता है। लेकिन बट समझिएगा, अगर सिर्फ रहता माइनस का, ये रहता प्लस माइनस का 10, तो ये हमारा माइनस का 10 ही होता, ठीक है। इस प्रकार से अगर रहता तो, अगर ब्रैकेट के बाहर रहता तो इसका क्या होगा आंसर, आप समझ जाइए। इसका आंसर जो सो प्लस का 10 होगा, मात्र 10। फिर इसी प्रकार -1 है तो माइनस माइनस कटेगा तो ये -1 ना रख के 1 बन जाएगा, ठीक है। और देखिए -13 माइनस है, फर्स्ट में माइनस है और प्लस ब्रैकेट के अंदर 13 है, तो ये हमारा -13 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में माइनस का माइनस रह जाता है, और इसी प्रकार ये -3 रह जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ आप समझ चुके होंगे। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जाता है, घटाइए। 37 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 बचेगा, ठीक है। 30 में से देखिए 30 में से 20 चल गया, ठीक है, तो कितना बचा, 30 में से 20 चल जाता है तो 10 बचता है, और इधर 7, तो 17 आंसर आपका बचता है, ठीक है। 17 हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला है 72 में से -90 को घटाना है। तो 72 में से -90 को घटाना है तो 8 और 1 1, यानी कि 18 समझिएगा। 18 क्या बचेगा, माइनस का बचेगा या प्लस की, ये हमें आपसे जवाब लेना है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमें माइनस का बचेगा 18, माइनस का 18 क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह हमारे पास क्या है, माइनस का है, ठीक है। 90 में जो चिन्ह है वो माइनस का, इसी कारण से माइनस का 18 बचेगा। फिर अगला आता है -15, फिर माइनस और फिर माइनस, ब्रैकेट के अंदर है 18। तो देखिए माइनस, एक सेकेंड, ये -15 जो सो चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ समझिएगा आप, देखिए ये -15 चलते रहेगा, समझिए -15 जो सो चल गया। अब ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो प्लस ही बचेगा, तो प्लस हो गया। और ये इस प्रकार से 18 हो गया, तो -15 में जो सो 18 घटा देना, यानी कि 18 में से -15 घटाएंगे तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, 3 होगा प्लस का होगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए चिन्ह, थोड़ा सा चिन्ह में आपको दिक्कत होगा कि माइनस प्लस क्या हो रहा है, तो कहीं भी हार्ड नहीं है, आप अगर दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा। अगर ये माइनस और माइनस काट देते हैं तो दोनों माइनस और माइनस कट गया कि नहीं, तो यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस कट गया तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, और ये प्लस का 18 जैसे तैसे उतर गया, और ये -15 पहले था तो -15 और ये 18, तो 18 में से 15 माइनस घटा दिए तो 3 आ गया। और चिन्ह प्लस का क्यों रखें, क्योंकि बड़ा का चिन्ह क्या था हमारे पास, प्लस का था, इसी कारण से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी को समझिए। -32 फिर वही आ गया, जो इस प्रकार से था वो वही है, -32 माइनस और फिर अंडर ब्रैकेट है, फिर -40। तो 32 में से 40 अगर आप घटाते हैं तो कितना आएगा आपके पास आंसर, आपके पास आंसर जो सो 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 8 आएगा। फिर इसी प्रकार ये 9 और फिर ये 27, यानी कि इसमें डायरेक्ट आपको जोड़ देना है। देखिए -9 और -27, तो ये हमारा जुड़ जाएगा। तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 27 और 3 कितना हो गया, 30, 30 और 6 36, यानी कि माइनस का 36 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब अगला है हमारा माइनस का 8, फिर माइनस और फिर ब्रैकेट देके -10, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो -8 और +10, ये हमारा हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, प्लस का 2 होगा, क्योंकि ये हमारा जो 10 प्राप्त हुआ वो प्लस के प्राप्त हुआ, इसी कारण से। अब देखिए आपको पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरिए, कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है, या कौन बराबर है, ठीक है। देखिए -4 + 6, -4 + 6, तो -4 + 6, देखिए फर्स्ट वाला को हल करते हैं। 2 पार्ट इसमें, एक LHS है और एक RHS है।
तो हम पहले LHS साइड को हल करते हैं। 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इक्वल में हमारा 10 हो जाएगा। 10 क्यों होगा, माइनस और माइनस जो से जोड़ के प्लस हो गया और चिन्ह हमारा माइनस हो जाएगा। 10 इधर हुआ। अब इधर देखिए -4 और ये और माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 में से -4 को घटाते हैं तो 2 हुआ, तो क्या ये हमारा बराबर हुआ, नहीं। तो हमारा क्या हुआ कि 2 जो सो ये इधर जो सो क्या हुआ बड़ा हो गया। क्यों, इधर हमारा -10 प्राप्त हुआ और इधर हमारा कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो 2 जो सो -10 से बड़ा, इसी चलते यहाँ इस प्रकार होगा। ठीक है, तो इसका मुंह इधर होगा, यानी कि ये जो -4 माइनस जो सो और अंडर ब्रैकेट फिर -6 है, ये बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से इसे क्वेश्चन नंबर बी को हल करते हैं। देखिए -21 -10, ठीक है, और अगर इसे हल करते हैं तो 21 और माइनस देखिए -21 से चलेगा। ठीक है, और ये माइनस और माइनस क्या हुआ आपका प्लस हो गया, प्लस का 10, और 21 में से 10 जो इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाता है, माइनस का 11 बच जाता है। इधर LHS साइड 11 है। अब RHS साइड समझिए, देखिए -31 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस का 31 है, समझिएगा। इधर कितना आया था, इधर जो हमारा कितना आया था समझिएगा, माइनस का 10, एक सेकेंड काट दिया मैंने, -21 प्लस 10, ठीक है, यही था ना, माइनस माइनस प्लस हो गया था और ये माइनस का 11 बचा था। और इधर जो हमारा 31, माइनस का 31 और प्लस माइनस माइनस 11, और ये हमारा हो गया था 42 और ये माइनस का 42। अब देखिए 42 बड़ा है या 11 बड़ा है, तो 11 बड़ा है, तो इस और मुंह खुलेगा, तो इसका इस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, 11 जो सो बड़ा है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। -11 बड़ा है किससे, 42 से, तो इस और मुंह खुलेगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर सी को समझिए। -25 और माइनस प्लस हो गया और ये 42, और 25 में से 42 को घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा। और फिर इस प्रकार से है, इधर देखते हैं 42 और फिर माइनस क्या हो गया, सेम यही है। एक सेकंड देखिए, ये बराबर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस, और ये 25, ठीक है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ जो सो 25 में हो रहा था, लेकिन यहाँ जो सो इसमें हो रहा है। तो 25 में से माइनस होगा तो देखिए कितना होगा, तो देखिए इधर आपका बचेगा प्लस का 17, क्योंकि बड़ा का चिन्ह क्या आपके पास है, प्लस का है, और इधर आपके पास बचेगा माइनस का 17। तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इसी चलते मुंह इधर खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए डी नंबर का है, कहा जाता है -35 -42, -35 और -40, ठीक है, -35 -40 और फिर माइनस का 40, और इक्वल में क्या होगा बताइए। देखिए -35 और माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, और ये 40, ये हमारा LHS साइड था। अब RHS साइड देखिए, -42 और माइनस प्लस, देखिए 35 में से 4 जाएगा, 35 में से 40 में से 35 जाएगा तो 5 बचेगा, और 35 में -40 में से 35 जाएगा तो ये माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है और यहाँ बड़ा का चिन्ह क्या था, प्लस था, तो इस और मुँह खुलेगा। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप समझिए। कहा जाता है रिक्त स्थान को भरिए। कहा जाता है कि -8 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो -8 में जो सो हम अगर 8 जोड़ देते हैं तो 0 आ जाता है। देखिए -8 + 8, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि -8 और जितना था आपको उतना ले लिया गया तो 0 हो गया, बस यही ध्यान में रखना है। अब -16 में से कहा जा रहा है कि -16 में से क्या जोड़ दें जो आपके पास प्लस का 18 प्राप्त हो जाए। तो समझिएगा क्या जोड़, देखिए प्लस का 34 जोड़ देते हैं। देखिए 16 माइनस का है और प्लस का 34 जोड़ देते हैं, तो अगर आप इसे -16 में से 34 को अगर घटाते हैं तो आपके पास 18 आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो सो 34 फील हो जाएगा, 43। अब देखिए ये आपका सी था। अब बी नंबर समझिएगा। देखिए यहाँ जो आपके पास कितना 27 है, 27 प्लस और माइनस है। ठीक है, देखिए 27 - 27, प्लस का और एक माइनस का, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ 43 होगा, यहाँ 34 होगा। ठीक है, अब अगला हमारा 222 + 0, इसमें क्या जोड़ें जो 222 ही प्राप्त हो जाए। क्या जोड़ दें कि इसमें जो सो वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमें अगर 222 में से 0 को जोड़ देते हैं
तो हमें वही प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1 + 0 तो कितना होगा, 1 ही होगा ना, वही बात है यहाँ। अब -4 में से जो सो क्या जोड़ा जाए, समझिएगा, कहा जाता है कि -4 में से क्या जोड़ा जाए जो माइनस का 18 आ जाए। तो -4 में से जो सो अगर हम 14 माइनस का जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 18 आ जाता है, समझिएगा। जैसे -4 है कि नहीं, -4 और -14 तो 14 और 4 माइनस का 18, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ 14 फिल हो जाएगा। अब अगला है कि 15 में से क्या जोड़ दें जो हमें 0 मिल जाए। तो -15 और +15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही तो समझना था आपको, ठीक है। अब अगला था हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, 6 और 5 दो क्वेश्चन बचा हुआ है। तो कहा जाता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे हल करना है। सबसे पहले हम माइनस वाला संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए 26 है माइनस का, फिर 16 और 5 है, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह माइनस का चलेगा। फिर आपके पास कितना आता है, -26। तो देखिए 6 और 1 7, 2 और 2 4, 47 आ गया कि नहीं माइनस का। और इसमें प्लस का 20 हमें क्या करना है, घटा देना है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, माइनस का 17 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -17, ठीक है। इस प्रकार से हल होता है। अब अगला है हमारा, कहा जाता है -13 + 32 -8 -1। तो -8 और 1 -1 9 हुआ, 9 और 13 9 और माइनस का 13, ठीक है, माइनस का 13। तो 9 और 13 कितना हो जाएगा, 9 और 3 13 और 7 20, 20 और 2 22, माइनस का 22। और माइनस का 22 जो सो प्लस के 32 में घटा दीजिए, तो देखिए कितना आता है, समझिएगा। जैसे देखिए 32 है और माइनस का 22 है, तो 0 और ये 1 और ये माइनस का प्लस का 10 आपको प्राप्त हो जाता है। इसका आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा। तो देखते जाइए आंसर आपका सही मिलता है या नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सो दो क्वेश्चन अभी मैंने आपको हल करके दिखाया, तो इसका क्वेश्चन जो सो 27 होगा, ठीक है। आंसर 27 होगा, माइनस का हल करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 27 होगा, ठीक है। अब अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर सी है, -7 है -8 है, ठीक है। तो -7 और -8 कितना हो जाएगा, -7 और -8 कितना होता है, समझिए। 7 और 8, 7 7 14 और 1 15 हो जाता है। और फिर ये माइनस का 90 है, ठीक है। तो 90 और ये 10 कितना हो गया, 100 और 105 इसका आंसर आ जाता है। तो माइनस का इसका 105 आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह जो है सो 90 का चिन्ह क्या है, माइनस में, इसी कारण से इसका भी माइनस में आंसर आएगा। अब अगला हमारा 36 -6 + 30। तो देखिए 36 है और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस, तो 36 और ये 36 प्लस का, तो 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 और 42 और प्लस 30, तो 42 और 30 हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 7 72, यानी कि 72 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 72 इस प्रकार से ये हल होता है। अब अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा जाता है +7 से कितना घटाएं, घटाने पर 12 प्राप्त हो जाता है। अगर +7 में अगर आप जो सो कितना घटाएंगे जो आपको -12 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए +7 में जो सो अगर आप 19 को घटा देते हैं, -19 को घटा देते हैं, तब आपको क्या होता है, 12 प्राप्त हो जाता है माइनस का, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है फर्स्ट वाला का। अब अगला है हमारा, अगला समझिएगा, कहा जाता है -3 से कितना घटाने पर -11 प्राप्त हो जाता है। तो -3 है, -3 में अगर हम -8 हम जो सो घटा देते हैं, जब मतलब ऐड हो जाता है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा लेकिन माइनस यहाँ लग जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इस प्रकार से 11 आ जाएगा। तो -8, ठीक है, इस प्रकार से। अब फिर अगला हमारा कि -10 से कितने घटाने पर 7 प्राप्त हो जाता है। तो -7 में प्लस इस प्रकार से 3 घटाएंगे तो हमारा ये 7 प्राप्त हो जाएगा माइनस का। अब अगला क्वेश्चन आता है, समझिएगा, क्वेश्चन नंबर डी आता है। कहा जाता है एक आदमी 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर फिर 17 किलोमीटर वापस लौट गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से
किस दिशा में कितनी दूरी तय की। देखिए प्रारंभिक स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी हो जो सो पश्चिम दिशा में तय की। कैसे समझिएगा, जैसे एक आदमी मान लीजिए कि ए पॉइंट है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से ये 15 किलोमीटर तक चला, 15 किलोमीटर पूरब की ओर चला, ठीक है, और चलकर फिर 17 किलोमीटर वापस आ गया और 17 किलोमीटर यहाँ तक आ गया। ये तो 15 पूरा फिर कंप्लीट कर लिया और 2 किलोमीटर इधर आ गया, तो 15 और 2 17, 2 किलोमीटर ये जो सो ज़्यादा चला और किसकी ओर चला, पश्चिम की ओर चला, ठीक है, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो ये आपका आंसर था। और इस प्रकार जितने भी प्रश्न थे, 6 प्रश्न थे 2.3 पॉइंट प्रश्नावली 3.3 का, तो इस प्रकार सभी प्रश्न हल होते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ऑल वीडियो सभी वीडियो अपने जो क्लास का है सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।